सभी को अपने लक्ष्य राइट टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है मैथ का एक से एक मस्त वीवीआई क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ, जो इस साल 2026 में एकदम छप गया है। चलिए तो हम लोग जो है त्रिकोणमिति के चैप्टर पे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये सब जो क्वेश्चन है एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है एकदम छप गया है। आने वाले परीक्षा में जो है ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस दिन जो है हम लोग इस क्वेश्चन तक 59 नंबर तक आए थे, 59-60 नंबर तक आ चुके थे। अब चलते हम लोग 61 नंबर सवाल पे। बहुत ही मस्त सवाल है, वीवीआई सवाल है। ऐसा सवाल जो है कि मजा आ जाएगा। यहाँ पर साइन 50 डिग्री बटा कॉस 40 डिग्री का मान कितना होगा? तो आंसर ऐसे देखिएगा तो एक हो जाएगा। ऑप्शन बी बना लीजिए एक बार इस सवाल को एक बार। यहाँ पर साइन 50 डिग्री है, साइन 50 यहाँ कॉस है, लेकिन हमने क्या लिखेंगे? साइन लिखेंगे। 90 माइनस थीटा के जगह ऊपर वाला जो है यहाँ पर 40 डिग्री लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमें साइन 50 डिग्री। अब बटा साइन 90 में से 40 गया, अभी 50 डिग्री कट गया, हमारा आंसर जो एक हो गया। इसीलिए इस सवाल का आंसर जो है बी है। चलिए 62 नंबर सवाल में देख लीजिए। इसका वैल्यू जो हो जाएगा 2 से 1 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा डी। चलते हैं 63 नंबर सवाल पे। 63 नंबर सवाल का जो आंसर होगा साइन 18 बटा कॉस 72, जोड़िएगा 90 हो जाएगा, कट के आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। चलते हैं 64 नंबर सवाल में। साइन 72 डिग्री का मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है क्या? कॉस 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर साइन का साइन हो गया, थीटा की जगह 72 डिग्री लीजिएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ भी थीटा की जगह 72 लेना होगा। तो कॉस 90 में से 72 घटेगा, कितना बनेगा? 72 8 80 10 90, यानी कि हम लोगों को हो जाएगा 18। यहाँ पर हो जाएगा हमें 18, यानी कि साइन 18 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर सवाल कह रहा है कि साइन 54 माइनस कॉस 36 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0। चलते हैं हम लोग 66 नंबर पे। यहाँ पे कह रहा है कि साइन यदि साइन 42 डिग्री बराबर ए तथा कॉस 42 डिग्री बराबर बी, तो निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? कह रहा है कि 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए, और दे रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू जो दिया है वो साइन 42 डिग्री दिया है। यहाँ सब जगह ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर लिखिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 42 डिग्री। चलिए यहाँ पर बी का वैल्यू जो दिया है वो कॉस 42 डिग्री है। अगर बी स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा हमें कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिएगा तो इधर होगा साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू कितना होगा? एक होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो यहाँ पर हो गया हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक। अगर हमें जो है एक किसी को रखते हैं, एक माइनस ए स्क्वायर, अगर ये प्लस में ए स्क्वायर है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक माइनस ए स्क्वायर, तो एक माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या दिखाई दे रहा है? बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर हम लोगों का हो जाएगा 67 नंबर। यहाँ पे कह रहा है tan 15 tan 20 tan 70 tan 75। देखिएगा यहाँ 75 और ये 15 75 मिलके कितना हो जाएगा? 90। और 20 से 70 मिलके हो जाएगा 90। जब इसको चुनिएगा तो ये आएगा tan थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में, जिसका वैल्यू होता है हमें एक। इसका आंसर हो जाएगा डी। 68 नंबर सवाल कह रहा है कि कॉस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते बीच में आएगा यहाँ कितना डिग्री? 90 डिग्री। करते करते 180। देखिए कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए सबको काट कूट के क्या बना देगा? 0। इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा हमें? सी नंबर 0। चलते हैं हम लोग 69 नंबर पे। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 61 बटा साइन 29 है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, साइन 61। यहाँ पर कॉस कर देंगे 90 माइनस 29 डिग्री, तो कितना हो जाएगा हमें? साइन 61 डिग्री बटा कॉस 61 डिग्री साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। तो थीटा रहेगा तो थीटा 61 है तो 61, यानी कि इसका हो जाएगा tan 61 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर सवाल में कह रहा है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो कॉस ए बराबर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, कॉस ए बराबर क्या होगा? 90 डिग्री माइनस यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर कॉस लगा दीजिएगा, तो यहाँ कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ साइन बी। ऑप्शन नंबर सी। 70 का हो जाएगा सी, साइन बी आंसर हो जाएगा। चलिए 71 जो है फॉर्मूला है tan थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉट 90 माइनस थीटा होता है, यानी कि tan ए बराबर कॉट 90 माइनस 23। चलते हैं हम लोग
सवाल नंबर 72। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? सवाल फॉर्मूला है साइन थीटा होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 cos 90 माइनस ए, तो इसका भी फॉर्मूला है साइन ए। 74 साइन 90 बटा cos 72, तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए। 75 जो सवाल है, cos 90 का वैल्यू 0 होगा, सबको काट के क्या बना देगा? 0 हो जाएगा, इसलिए 75 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा हमें ऑप्शन नंबर ए। 76 है cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो बी नंबर ऑप्शन tan थीटा। 77 है tan 65 बटा cot 25, तो इसका वैल्यू काट देंगे तो 1 हो जाएगा। 78 में है cos 90 माइनस थीटा इंटू sin 90 माइनस थीटा, तो ध्यान दीजिएगा cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? sin थीटा होगा, और गुना sin 90 माइनस थीटा क्या होगा? cosec थीटा होगा। इसका फॉर्मूला 1 होता है, इसीलिए ये हो जाएगा। चलिए 79 नंबर सवाल, एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा 2 को 3 को 5 को 4 को 9x के रूप में बांटिएगा तो 9x का त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180। काटिएगा तो 20 मरतबे x का वैल्यू हो गया 20। तो सबसे बड़ा कोण छोटा कोण पूछ रहा है, तो छोटा 2 पर है, तो 2 से गुना कीजिएगा x में, तो 20 गुना कितना हो जाएगा? 40। चलिए 80 नंबर सवाल कह रहा है कि 1 माइनस cos के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? आप लोग इसको बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहिए।